वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछड़ों और गरीबों की आवाज उठाने के कारण ही भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। पलामू में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। इसमें भी ठीक है, इसमें भी ऑफिशियल पेज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर। मैं भारतीय जनता पार्टी में देखता हूं, मैं इस मंच से कह सकता हूं कि 5 वर्ष तक मैं भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक था, लेकिन याद रखिए कि कोई प्रतिशोधात्मक सोच हमारे पास नहीं। लेकिन जो मैंने वहां देखा, जो पाया और जिस तरह मेरा टिकट लोगों ने काट दिया, भारतीय जनता पार्टी कभी देश का अकलियत, गरीब वर्ग के लोग, आदिवासी, हरिजन जाति के लोग और अन्य पिछड़ी जाति के लोग कोई मांग नहीं कर सकता है। अगर आप विधायक के रूप में विधानसभा में पलामू के विषय के संदर्भ में कोई बात उठाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी कभी भी ये अच्छा नहीं लगता। और मैं ठहरा बोलने वाला आदमी, बोलता था। लोगों ने कहा कि ज्यादा बोलता है, तो हम बोले हरिजन नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, सब कोई बोलेगा भाई। कहा टिकट कट गया। हिंदूवाद का नारा, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदूवाद का नारा सिर्फ वोट की राजनीति तक ही सीमित है, अन्यथा सत्ता सुख तो अडानी और आडवाणी ही भोग रहे। आम लोग, चाहे वो किसी भी जाति का, क्या मिला है उनको? 15 वर्ष हो गया शासन में। अगर हमारे संबोधन में, हमारे विचारों में, वक्तव्य में अगर कोई कमी हो, कहीं गलती हो, त्रुटि हो, तो एकदम हाथ उठा करके बोल दीजिएगा कि राधाकृष्ण किशोर गलत बोल रहे हैं। 15 वर्ष कोई बर्नपुर फैक्ट्री खोला है आपने? कोई भाखड़ा नंगल डैम बनाया है आपने? कोई एचईसी बना दिया 15 वर्षों में? कोई बोकारो स्टील प्लांट देश में बैठा दिया आपने? ये सारा काम कांग्रेस पार्टी का जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी के समय का है, भाजपा के समय का नहीं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं सरना को लागू किया, अब जो है अब कर रहे हैं, तब हितैषी। जी हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं कि ये झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन और प्रकृति से क्या गहरा रिश्ता है, इसी को वे लोग यहाँ के पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे की ये लोग पूजा पाठ करते हैं। कितना आज पूरा देश, पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है, लेकिन पेड़ पौधों की रक्षा में आदिवासी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के उपासक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबका अलग अलग धर्म कोड है, लेकिन ये जो प्रकृति के पुजारी आदिवासियों का कोई धर्म कोड नहीं। इसलिए यह मांग बहुत ही जायज है। इसको बीजेपी की 18 साल की सरकार रही झारखंड में, लेकिन विधानसभा में उन लोगों ने पारित नहीं किया। हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विशेष सत्र बुला करके हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि सारना कोड को लागू किया जाए, और उसके बाद केंद्र सरकार को वो भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। तब हम लोगों ने राजभवन के सामने विशाल 26 तारीख को प्रदर्शन किया, धारणा दिया, महामहिम राज्यपाल को एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के माध्यम से ज्ञापन दिया,
ज्ञापन पढ़ने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं महामहिम राष्ट्रपति को इसे भेज दूंगा। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग चुप नहीं हैं। मैंने झारखंड के 14 माननीय सांसदों को, 6 राज्यसभा सदस्यों को मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा और अनुरोध किया कि ये आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों के पहचान और आदिवासियों के अस्तित्व के लिए अलग से सारनाथ धर्म कोड को दिया जाए और ये सरकार से मांग किया जाए सड़क से सदन तक। धन्यवाद। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।